आपने सुनी होगी एक बात कि जब आपका खान पान अच्छा ना हो तो दवाइयां भी आपका कुछ नहीं कर सकती, और जब आपका खान पान ही अच्छा होगा तो आपको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप समझ गए होंगे, ये बात कही है डॉक्टर खादर वली ने, मिलेट मैन ने। तो हमने सोचा क्यों ना आज उनको स्टूडियो बुलाया जाए और उनसे ही खुद समझें कि मिलेट की हमारी जिंदगी में क्या जरूरत है और कितना जरूरी है अपने खान पान का ध्यान रखना। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर खादर वली जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका विस्तार न्यूज के इस ऑफिस में। और देखिए, आपने जो सोच की शुरुआत की और आज पूरा देश आपको मिलेट मैन के तौर पर जानता है। मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछूंगी कि क्या आपके उस वक्त वो दिमाग में आया था कि आपको लगा कि अब लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, मिलेट्स के बारे में बताना पड़ेगा और खान पान का ध्यान किस कदर रखना है ये समझाना पड़ेगा? नमस्ते। बिना खान पान हमारा स्वास्थ्य नहीं ठीक हो सकता है, और हमारा खान पान ही हमारा स्वास्थ्य का असली राज है। जब आपका खान पान सही नहीं है, कोई दवा काम नहीं करता है, और खान पान सही है, दवाओं का ज़रूरत नहीं है। ये हमको पिछला 80 साल से हम ये पाश्चात्य लोगों का खान पान का विधि विधानों को हमारा रसोई घर में और हमारा बाज़ार में बिठा के धीरे धीरे बहुत सारा बीमारियों का हमारा हाथ ओपन करके स्वागत कर रहे हैं। तो इस रास्ता में निकल के हम अभी बहुत छोटा बच्चियों में भी बहुत बड़ा मरणांतक बीमारी देख रहे हैं। तो इस मामले में हम लोगों को हमारा सही खान पान, पारंपरिक धान क्या हुआ, वो मोटा अनाज और छोटा अनाज को वापस हमारा भारत देश में स्वास्थ्य के लिए वापस लाना चाहते हैं। सर, आजकल हम देख रहे हैं कि लोग अब मिलेट्स को प्रमोट कर रहे हैं। जो वर्तमान सरकार है केंद्र की, वो भी लगातार मिलेट्स को प्रमोट कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपका सम्मान भी किया था। आपको वो लगातार प्रेज भी करते हैं क्योंकि आप जन जन की आवाज़ बने हुए, लोगों तक इसकी ज़रूरत को समझा रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि जो मिलेट्स का प्रमोशन होना चाहिए, जो लोगों तक वो बातें पहुंचनी चाहिए, वो पहुंच पाई हैं? अभी नहीं पहुंच पाई है। तो ये अभियान अभी शुरू हुआ है। धीरे धीरे वो पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा तबीयत की नहीं, पूरा मिट्टी का, नदियों का और हमारा धरती माँ का स्वास्थ्य को भी खो रहे हैं। इसका एक ही कारण है, हमारा खान पान बदल गया है पिछला 80 साल में। ये पाश्चात्य विधि विधानों में उनका बोला हुआ खाना को हम सब लोग खा रहे हैं। पूरा विश्व में हम 4-5 चीज़ खा रहे हैं। वही है सफ़ेद चावल, गेहूँ, चीनी और गोश्त के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक तरह सोयाबीन और एक तरह जेनेटिकली मॉडिफाइड कार्न को मिलावट करके पशु ग्रास बना के सब वो पिग्स, सुअर हो, गाय हो, चिकन हो, कुछ भी हो, उसी सोयाबीन और जेनेटिकली मॉडिफाइड कार्न से ही हम खिला के ये गोश्त को बना रहे हैं जी। तो ये दोनों चीज़ों में इस्तेमाल किया हुआ सब पेस्टिसाइड्स हमारा शरीर में आ रहा है, और यही मूल कारण है हमारा बीमारियों का। तो हमारा खान पान सही नहीं है, सहज नहीं है और आतंककारी बन रहा है। इसका विचार हम सब लोगों के पास
पहुंचाना है ताकि हमारा घर घर में स्वास्थ्य बच सके। बिल्कुल। तो सर हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं जो यंग जनरेशन है वो जंक की तरफ काफ़ी जाती है। जंक नहीं है वो आहार ही नहीं है, विषयुक्त बन गया है। जंक फूड नहीं है, वो फूड ही नहीं है। ये आटा, ये पिज़्ज़ा, बर्गर और ये सो कॉल्ड कूल ड्रिंक्स, ये सब जहर से भर गई है। जहर का मतलब नहीं है हम कल मर जाएंगे। धीरे 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 हम ये विषयुक्त आहार को हमारा शरीर में डाल रहे हैं। बीमारियां धीरे 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 हमको आईसीयू के पास ले जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत 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 गंभीर है। मालूम नहीं हो रहा है हमको ये बीमारियां कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इसका चर्चा नहीं हो रहा है। ये चर्चा हम शुरू करना चाहते हैं कि हम क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, हमारा तबीयत के लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। तो इसके लिए हम पिछला 30 साल से काम कर रहे हैं। और ग्लूकोज इम्बैलेंस हमारा खान पान में नहीं लाना है। तो जब आप कुछ खाते हैं, हमारा खून के अंदर ग्लूकोज 5 ही ग्राम निकलना है। अभी ये गेहूँ, चावल, चीनी खाने से 50 से ज़्यादा ग्राम हमारा 5 लीटर खून में मिलावट हो रहा है। इसी की वजह से हमारा ग्लूकोज इम्बैलेंस बन रहा है। तो ये ग्लूकोज इम्बैलेंस का फलितांश यही हो रहा है, हमको बीपी लग रहा है, डायबिटीज़ हो रहा है, थायराइड हो रहा है। तो ये बात बिना समझे हम बीपी को सही नहीं कर सकते हैं, डायबिटीज़ को सही नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब यही है कि हम वो खाना खाना है हमारा ग्लूकोज बैलेंस में रहे। वही है मिलेट्स का अद्भुत योगदान। तो जब आप मिलेट्स खाते हैं, आपका खून में ग्लूकोज का प्रमाण 5 ग्राम से ज़्यादा कभी भी नहीं बढ़ता है। जब आप चीनी, गेहूँ, चावल खाते हैं, इसका प्रमाण 25 से 50 ग्राम तक बढ़ जाता है। वहाँ से शुरू होता है हमारा शरीर का तबीयत खराब होने के लिए। सो दिस इज़ ग्लूकोज बैलेंस। हम कैसे बचा सकते हैं? मिलेट्स खाने से। वो छोटा अनाज, मोटा अनाज। सो मेजर मिलेट्स मोटा अनाज है, छोटा अनाज है माइनर मिलेट्स। सो माइनर मिलेट्स में बहुत रेशा का प्रमाण 8% से 12.5% तक है। ये 5 दाना क्या है? कोडो चावल में 9 ग्राम 9%, देन कुटकी फॉक्सटेल मिलेट में 8%, ब्राउन टॉप मिलेट में 12.5% और झिंगोरा बार्नयार्ड मिलेट में 10% और लिटिल मिलेट बोलते हैं सांवा, उसमें 9.8% तक रेशा भगवान ने भरा हुआ है। और हमारा सफ़ेद चावल और गेहूं में 0। जी बस। सर जैसे आपने बताया भी कि मिलेट्स कितना ज़रूरी हो जाता है और धीरे धीरे लोगों को ये समझ में भी आएगा। 30 साल से आप लगातार इस विषय को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। 30 साल के अनुभव के बारे में भी मैं आपके जानना चाहूँगी, क्योंकि ये 30 साल लोगों तक मिलेट्स का महत्व बताना यह आसान नहीं रहा होगा। क्या कहानी रही सर वो? कितना संघर्ष हुआ? क्या क्या चुनौतियाँ आपके सामने आई? संघर्ष नहीं है, चुनौतियाँ सी। हम ये काम करने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ा है। हम एक विज्ञानी है, हम अमेरिका में थे। तो ये अमेरिका का फूड कल्चर हर कोने कोने में इस विश्व में फैल रहा है। वहीं से बीमारियां शुरू हो रहा है। तो हमारा पारंपरिक दाना का पूरा सा पूरा गायब हो गया है ना। तो हम वापस लाना चाहते हैं हमारा रसोई घर में। जब आप ये आधुनिक बीमारियों को, रोगियों को हमारा पूर्वजों का खान पान खिलाने के शुरू किया,
ये सब बीमारियां एक एक चुन चुन कर हम भगा सकते हैं। डायबिटीज़, थायराइड, बीपी, ग्लिसराइड्स, ये सब बीमारियां 6 महीने से 1 साल में हम हमारा शरीर से भगा सकते हैं, क्योंकि हमारा ग्लूकोज का नियंत्रण करने का एक ही तरीका है, ये मिलेट में भगवान रेशा भरा हुआ है। सो मेजर मिलेट्स में 3.6 दैट इज़ फिंगर मिलेट में है, और जोवर, बाजरा ये सब इसके नीचे है। इसलिए ये तटस्थ धान्य कहते हैं हम। ये तटस्थ धान्य खाने से हमको बीमारियों से मुक्ति नहीं मिलता है जब बीमारी आ चुकी है। बीमारी नहीं है तो ये 10 दाना हम खा के, पेट भर खा के आराम से तबीयत से सो सकते हैं। तो ये ही होता था हमारा देश में, हमको ये बीमारियां नहीं थी। जब आपको सफ़ेद चावल और गेहूं, चीनी खाने को शुरू किया, हर जगह पे बीमारियां फैल रही है। सो वेरी सिंपल है, इस दाना को छोड़ो, दैट इज़ मॉडर्न ग्रेन्स को छोड़ दो और हमारा पारंपरिक दाना को अपनाए रसोई घर में। यू विल बी परफेक्टली ऑल राइट, हेल्थी एंड हेल। बस इतना ही सब लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ। जब आप मिलेट्स के ऊपर आपका रसोई घर में खान पान बनाते हैं, तब से आपका बीमारियां भाग जाते हैं आपका शरीर से। तो आप डॉक्टर से दूर बचा के रख सकते हैं। बिल्कुल। मेरा सिर सवाल आपसे ये भी रहेगा, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस के साथ साथ डाइट मेंटेन करते हैं कि हम मोटापा ना हो, वजन कम कर सके, और उसमें मिलेट का बहुत योगदान रहता है। लेकिन ये पहले लोग समझ नहीं पाते थे, अब धीरे धीरे समझ रहे हैं वो मिलेट्स कितना प्रभावी होता है मोटापा कम करने के लिए या डायबिटीज़, बीपी जैसी बीमारी से बचने के लिए। हमारा अवेयरनेस बहुत कम है। हम खान पान को बीमारियों से टाई नहीं कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कुछ भी खाओ, टैबलेट ले लो, ये करो वो करो, उससे हमको तबीयत मिल जाती है। वो गलत बात है। आपका मुंह में जाने का हर बूंद, पानी का बूंद भी आपका तबीयत में असर दिखा सकते हैं। एक देखो बात, सब लोग अब प्लास्टिक बॉटल्स में पानी पी रहे हैं। जी सर, मैं आपसे सवाल पूछने वाली थी तो हम कि हर ये बार प्लास्टिक बॉटल में पानी पीना कितना नुकसानदायक होता है। तो प्लास्टिक पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स आपका सेलियाक रीजन में जाके आपका पौष्टिकांश को ऑब्जर्व करने का ताकत भी कम करता है, और उसके ऊपर प्लास्टिक होने के नाते वो हम डाइजेस्ट नहीं कर पा सकते हैं, और कैंसर का 13 to 15% यही कारण है, प्लास्टिक ही कारण है। तो हमारा पूर्वज ने क्या करते थे, ऐसा ताम्र का कमंडल बोलते हैं, अभी तो हम बॉटल बनाए हैं, तो पानी में इसमें डालने से ये ताम्र का ऊपर तल में इलेक्ट्रॉन्स घूमता रहता है। 3D 4S ट्रांजिशन बोलते हैं टेक्निकली। वो सब बात छोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉन्स, ऋणात्मक कण घूमता रहता है, उसी की वजह से हमारा पानी शुद्ध हो जाता है। कुछ बैक्टीरिया, कुछ प्लास्टिक, इस सब का सब इसका ऊपर तल में जम जाता है और पानी शुद्ध होता है। तो जब आप पानी, ताम्र बॉटल का पानी पीते हैं, इतना सुकून मिलता है आपको, आपका पूरा का पूरा पचन नाल आपको नमस्कार कर देगा, क्योंकि उसका तबीयत, उसका बैलेंस, सॉल्ट बैलेंस, सब कुछ बहुत अच्छा निकल जाता है। सो हमारा ये विधि विधान, पारंपरिक विधि विधानों को हम ये पाश्चात्य लोग आने के बाद मॉडर्न लाइफस्टाइल के नाते हम अपना रहे हैं। तो अभी तो सब लोग ये प्लास्टिक बॉटल में पानी पी के फेंक दे रहे हैं, ये जाके पर्यावरण का हानिकर भी बन रहा है। सो ये सब हमारा
विधि विधानों को हम वापस लाना है हमारा रसोई घर में। हमारा बच्चा बच्चियों का तबीयत को, हम स्वास्थ्य को बचा के रखना है, तो ये बदलाव बहुत ज़रूरी है। जी सर, एक सवाल है टीम का। एक टीम ने सवाल पूछा है आपसे, वो जानना चाहते हैं कि जैसे हम तांबे की बोतल में पानी पीते हैं, अगर हम पानी गर्म करके बोतल में रखते हैं तो उससे कोई नुकसान तो नहीं होता है? कॉपर बॉटल में गर्म पानी नहीं रखना है। कॉपर बॉटल में शुद्ध किया पानी को आप गर्म करके पी सकते हैं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ताम्र का बॉटल में, ताम्र का पात्र में हम खान पान नहीं, खाद्य नहीं बनाना है। तो ये हानिकारक भी हो सकता है। क्योंकि वो सब कलमशों को उसके ऊपर डाल देते हैं ना, तो बिल्कुल। मेरा सवाल इसलिए आपसे एक रहेगा सर, क्योंकि महिलाओं में अक्सर खान पान को लेकर एक हमेशा बात रहती है कि हम ऐसा क्या खाएं जिसकी वजह से हमारी स्किन हेल्दी हो, हमारी स्किन ग्लोइंग हो। मिलेट्स का योगदान क्या रहता है इसमें? फॉक्सटेल मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, इन दोनों दानों का वो रेशा है, इतना अद्भुत है आपका त्वच के लिए। और आपका त्वच का स्वास्थ्य आपका यकृत तान माने लिवर पे है। आपका लिवर अच्छा होना है आपका त्वच के लिए। सो ये सब एक से एक जुड़ा हुआ है। सो फॉक्सटेल मिलेट एंड ब्राउन टॉप मिलेट का खाना, वो रेशा आपका त्वच का बहुत स्वास्थ्य दिला सकते हैं। और उसके ज़्यादा हमारा सेलियक रीजन बोलते हैं, वहाँ हमारा गट माइक्रोबायोम हमको पॉजिटिव फलितांश देने वाला सूक्ष्म जीवी का समुदाय बसता है। वो बसने वाला जगह को हम समृद्धि करना है। कैसे समृद्धि करें? रेशा भरा हुआ दाना को हम 5 ग्राम लेके 500 आधा लीटर पानी में 8 घंटे भिगोने के बाद 10 मिनट उबाल के फिर और एक बार कपड़ा बांधकर मिट्टी का बर्तन में रख देना है। 8 घंटे के बाद वो फर्मेंटेड पॉरिज, अम्बली बोलते हैं दक्षिण भारत देश में, उत्तर भारत देश में क्या बोलते हैं? खमीर बोलते हैं। तो ये खमीर हम हर रोज़ एक बार रात में डिनर के पहले 5 मिनट पहले पीने से हमारा गट माइक्रोबायोम समृद्ध होता है और सब बीमारियों को भगाने के लिए हमको ताकत मिलता है। सो आपका त्वच का, आपका ब्रेन का, मेंटल इलनेसेस को भी आप भगा सकते हैं जब आपका सेलियक रीजन, गट माइक्रोबायोम समृद्धि में हम बचा सके। कैसे बचा सकते हैं? ये रेशा भरा हुआ दाना का अम्बली से ही हम कर सकते हैं। तो अम्बली बनाना बहुत सिंपल है, सीधा साधा है। 5 ग्राम लेना है, आधा लीटर पानी में 8 घंटे भिगोना है, 10 मिनट उबालना है और 8 घंटे खादी कपड़ा बांध के मिट्टी का बर्तन में रख देना है। फर्मेंटेशन हो जाता है, माइक्रोब्स आ जाता है, अम्बली बन जाता है। 1 टम्बलर 100 ml टू 150 ml आप हर रोज़ पीने से 6 हफ्ते से 6 महीने में आपका सब बीमारियां एक एक चुन चुन कर आप भगा सकते हैं। बिल्कुल सर, मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा, क्योंकि आजकल हम लगातार खबरों की दुनिया में एक खबर बहुत कॉमनली सुनते हैं कि समय से पहले किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया, ये तमाम चीज़ें। और वो आमतौर पर कहा जाता है कि जब आपका खान पान सही नहीं रहता है तो उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके हार्ट पर भी पड़ता है। तो मिलेट्स कितना ज़रूरी हो जाता है और कितनी हद तक वो हमें हार्ट जैसी समस्याओं से, तमाम समस्याओं से बचा सकता है सर? 100% बचा सकता है। 100%, 99.9 नहीं है, 100%। क्यों? क्योंकि हमारा खून का ग्लूकोज बैलेंस को बचा के रखने का ताकत मिलेट्स में ही है और कहाँ पे भी नहीं है। तो मिलेट क्या करता है? आपका खून का पतलापन को बचा सकता है, 100% बचा सकता है। तो आपको हार्ट ब्लॉक्स है, आपको खून
गाढ़ापन बन गया है। पतलापन टैबलेट्स लेने से सही ढंग से नहीं बनता है, मिलेट का खान पान से बनता है, क्योंकि ये रेशा आपका खून में बहती है, सब का सब कल्मशों को निकाल कर बाहर डालने का एक अद्भुत रास्ता मिलेट का खाना आपको दिखाता है। आप मिलेट का खान पान कल से शुरू करो। 3 महीने में हम गारंटी दे सकते हैं कि आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। बस। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद सर, विस्तार न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए। मुझे लगता है जो दर्शक आज आपको सुन रहे थे वो आपसे प्रभावित होंगे और वो समझ पाएंगे कि मिलेट्स अब आम जीवन में शामिल करना कितना ज़रूरी है। एक आखिरी मैसेज मैं चाहूँगी जो आप दर्शकों के लिए देना चाहेंगे। तो मिलेट का खान पान शुरू करने के पहले मिलेट दाना को समझो, सही ढंग से आपका रसोई घर में भिगो के पकाने का तरीकाओं को सीखना है, क्योंकि बिना भिगोए मिलेट को मत खाना। तो भिगो के पका के खाने का अद्भुत चीज़ यही है और हमारा स्वास्थ्य 100% गारंटी है। क्या बात है। अन्न से तन और तन से मन, श्रीधन से सुखी जीवन। मिलेट्स अपनाइए और बीमारियों को दूर भगाइए, जैसा कि हमको समझाया है द मिलेट मैन ने। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहे विस्तार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।